चौखंडी का ग्रेवयार्ड लांडी के पास है कराची में। वहाँ हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन वगैरह लेने। जोखियों और किलमाती कबीलों की यहाँ कब्रें हैं। उसके अलावा कुछ नई कब्रें भी यहाँ पे बन गई हैं। ये बहुत वसी इलाका है जिसके अंदर तकरीबन 1500 कब्रें हैं यहाँ पे। चौखंडी की कब्रें और मीनार येलो सैंडस्टोन से बनाए गए थे। कलमाती और जोखियो दो बड़े कबीले हैं। कलमाती एक बलोची कबीला है जबकि जोखियो एक सिंधी कबीला है और दोनों ही कबीले अपने वक्त में ताकतवर कबीले थे, जंगजू और दलेर कौम। ब्रिटिश राज के वक्त में जोखियो कबीले को जागीरें भी दी गई थीं। जोखियो कबीले के अंदर भी मज़ीद 5 कबीले हैं: तिबार, बांडीचो, सलार, बुरफात और भांड। और इन 5 कबीलों की आगे मज़ीद बहुत सी शाखें हैं। ये कब्रें और मीनार 15वीं सदी ईस्वी से लेकर 18वीं सदी ईस्वी में मुग़ल हुकूमत में बनाए गए हैं। एक एक जुदा कब्र भी है और ग्रुप की शक्ल में 5 और 8 की तादाद में भी कब्रें बनाई गई हैं। कुछ कब्रें छतरी नुमा मकबरे के अंदर बनाई गई हैं। कुछ कब्रें ज़मीन के बिल्कुल साथ लगी हुई हैं और कुछ कब्रें ज़मीन से तकरीबन 1 फुट ऊपर बनाई गई हैं मीनार की शक्ल में, जबकि कुछ कब्रें ज़मीन से तकरीबन 2.5 से 3 फुट ऊपर हैं। कब्रें हों या मीनार, सबकी हालत खस्ता है। कुछ कब्रें खुली हुई भी हैं। कुछ कब्रों के मीनार अभी बाकी हैं जबकि कुछ कब्रों के मीनार टूट फूट का शिकार हैं। कब्रों पर मीनार बनाकर पिलर के ऊपर कनोपी नुमा छतरी बनाई गई है और इसके अंदर कब्रें बनाई गई हैं। कब्रें हों या मकबरे, सब पर नहायत हसीन और ख़ूबसूरत कशीदाकारी का काम मुकम्मल निफासत के साथ किया गया है। ये 5 कब्रें हैं। अच्छा, ज़मीन से जो है ना ज़्यादा ऊपर नहीं है ये, इसलिए नीचे से जो है ना खस्ता हालत में हुई हुई हैं। आधा फुट ही तकरीबन ऊपर होंगी, आप देखेंगे यहाँ से। ये कब्रस्तान 1922 में हुकूमत पाकिस्तान की हिफाजत में आया था। एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 के कानून के तहत। इतना बारीक बीनी का ये काम है सैंडस्टोन से और काफ़ी अच्छी हालत में है ये। ऊपर ऊपर अलग डिज़ाइन आ गया, ये फिर अलग डिज़ाइन है और फिर ये ऊपर टरबाइन भी दिया हुआ है। तो ये जो 5 कब्रें हैं, पांचों पे अगर आप देखें उस पर टरबाइन दिए हुए हैं। और ये डिज़ाइन है, नीचे से देखें खोखला है, ये खाली पड़ा हुआ है। उसके ऊपर ये जो 5 कब्रें हैं, पांचों में जो है ना नीचे से खाली है और उसके ऊपर जो है ना वो कशीदाकारी की गई है। मर्दों की कब्रों पर तलवार, कुल्हाड़ी, तीर कमान, ढाल और घोड़ा वगैरह बनाई गई हैं और कब्रों के ऊपर टरबाइन रखी हुई है। ये डिज़ाइन देख सकते हैं आप। पांचों कब्रों की जो टॉप पे डिज़ाइन है वो डिफरेंट है। पहली वाली का आप देखें डिज़ाइन ये है, ये सेकंड है, इसका डिज़ाइन ये अलग है थोड़ा, देखें इस पर भी टरबाइन है। ये थर्ड जो है टॉम, इसका डिज़ाइन देखें डिफरेंट है। अब ये आता है, इसका भी आगे डिज़ाइन ये डिफरेंट है। ये फिर 5वीं ग्रेव आती है। यस, इसका भी डिज़ाइन जो है ना वो डिफरेंट है।
ये आपने देखा है कि यहाँ जो 5 कब्रें हैं, इनमें जो पांचों के डिज़ाइन हैं वो मैंने जैसे पहले बताया था आपको, वो डिफरेंट डिज़ाइन है, बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट है। वो आपस में आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं सवाए टरबाइन के। बाकी सब चीज़ें आप देखें आप यहाँ पे तो आप देख सकते हैं ये डिज़ाइन आपको डिफरेंट नज़र आएंगे। अब जब यहाँ आता हूँ मैं, जब ये पीछे 5 कब्रों में, तो यहाँ डिज़ाइन तकरीबन जो है ना सेम है। ये 5 कब्रें नीचे से खोखली नहीं है, ये ज़रा ऊपर काफ़ी फासले से बनाई गई हैं। तकरीबन ये होंगी कोई 2.5 फुट, तकरीबन 3 फुट ऊपर होंगी ज़मीन से, आप देख सकते हैं। तो ये जो 5 कब्रें हैं इनका डिज़ाइन जो है ना वो सेम है। ख़वातीन की कब्रों पर ज़ेवरात बनाए गए हैं, जैसे कि अंगूठियाँ, गले का हार और पाँव में पहनने के मुख्तलिफ ज़ेवरात। और बाज़ ख़वातीन की कब्रों को डोली के 4 पाए भी लगाए गए हैं, जो कि नुमाया नज़र आते हैं बाहर निकले हुए कब्रों से। जबकि कुछ ख़वातीन की कब्रों के साथ छोटे बच्चों की कब्रें भी बनाई गई हैं। ये थोड़े से 2 बाहर निकले हुए हैं। जो 5 कब्रें हैं उनमें से अगर आप देखें, इस कब्र में ये जो 2 हैं थोड़े से छज्जे से छोटे से, ये बाहर निकाले गए हैं। तो ये कोई गाइड नहीं है ना, उसके पास इतनी इन्फॉर्मेशन हुई कि इसकी क्या वजह है कि ये 2 छज्जे जो है ना बाहर निकाले हैं। और इनको ज़मीन से जो है ना इन्होंने ऊपर बनाया था, और इस पे भी जो है ना कशीदाकारी की थी, लेकिन वो जो है ना ख़राब होती जा रही है, वो मेंटेनेंस नहीं है तो उसकी। ये छज्जे आप देखेंगे वाजे जो है ना 2 बाहर निकले हुए हैं। ये इनकी बैक साइड से भी मैं देख लेता हूँ। अच्छा, बैक साइड में भी यही है कि ये जो 2 छज्जे हैं, इस पर्टिकुलर जो है ये टॉम, इसमें ये बाहर निकली हुई हैं। बाकी डिज़ाइन सेम है इनका। इस कब्रस्तान में तकरीबन 1500 कब्रें और मकबरे हैं, जिनमें से तकरीबन 30% अपनी असल हालत और शक्ल में मौजूद हैं। ये पूरा आया है 5 कब्रों का टॉम, आप देख सकते हैं। ये नीचे ही ग्राउंड में बिल्कुल बनी हुई है। इसके भी नीचे जो है ना ये खाली है, देखें आप, उठा के जो है ना ऊपर ये कब्रें बनाई हैं। बाकी तो आप कब्रें देखते हैं पूरे ये खुक्कल हुए हैं सारे, सब इनके मामलात जो हैं खाली हैं बिल्कुल। ये खाली कुएं हैं सारे, इनमें तो शायद हड्डियाँ वगैरह भी नहीं होंगी, क्योंकि ये ओपन हुई हुई हैं कब्रें। ये देखें ना, डिज़ाइन हो या पत्थरों की कटाई अपने आप में एक मिसाल है। अब इनको देखते हैं कि 1993 में इस कब्रिस्तान को कल्चरल एंड नेशनल हेरिटेज की हैसियत देने के लिए यूनेस्को में दरख्वास्त दी गई है, ताकि इसकी फंडिंग होकर इसकी हिफाजत और मरम्मत का मौसर काम किया जा सके। लफ्ज़ चौकंडी के बारे में कुछ तारीखदान कहते हैं कि ये एक ख़ास जगह का ख़ास नाम है, जबकि कुछ का कहना है कि ये एक तामीराती ख़ास हुनर का नाम है, मींस आर्किटेक्चरल टर्म है। सिंधी ज़ुबान में चू का मतलब 4 अदद है और कुंडी का मतलब कोने, नीचे से खाली, मतलब 4 कोनों वाली कोई शय, यानी कि कब्र या मकबरा। ये तमाम कब्रें और मकबरे मुसलमान लोगों की हैं, कुछ पर कलमा और कुछ पर कुरान की आयात मुबारका कुंदा हैं, और कुछ लोगों के नाम के साथ लफ्ज़ हाजी लिखा हुआ है, और तमाम कब्रें किबला रुख पर तामीर की गई हैं। अल्लाह ताला इन तमाम की अरवाह पर रहम व करम फरमाए और इनके दराजात बुलंद फरमाए। ये 4 कब्रें हैं, 3 तो बराबर साइज़ की हैं, एक छोटी कब्र है। सब कब्रों की ओरिएंटेशन
साउथ से नॉर्थ की तरफ है। कब्रों की तामीर में पत्थरों की ख़ास तौर पर कटाई की गई है और रेत के ख़ास मुरक्कब से नहायत बारीक बीनी और नफासत के साथ हसीन और ख़ूबसूरत मुख्तलिफ़ डिज़ाइन बनाए गए हैं। ऐसा शाहकार तामीर करते वक्त ना जाने गर्मी और सर्दी के कितने मौसम गुज़रे होंगे। अनथक मेहनत और आला दर्जे की महारत का मुँह बोलता सबूत हैं ये कब्रें और मकबरे। इनकी इज़्ज़त, एहतराम और हिफाजत हमारा कौमी फ़र्ज़ है। ये कब्रें जो आप देख रहे हैं, इनके दरमियान में पत्थर की सिलों के जोड़ के निशानात वाज़े नज़र आ रहे हैं। वक्त गुज़रने के साथ साथ इन सिलों में दरमियान से झोल पैदा हो गया है। ये कब्रें चूँकि ज़मीन से लगी हुई हैं, इसलिए नीचे की तरफ से कशीदा कारी के निशानात झड़कर मिट गए हैं। इन कब्रों को मरम्मत की अशद ज़रूरत है। नक्श व निगार में यकजानियत है, अलबत्ता कुछ कब्रों के ऊपर पगड़ी की अलामत है और कुछ कब्रों के आगे और पीछे से डोली के पकड़ने के पाए निकाले गए हैं ताकि औरत और मर्द की कब्र की शनाख्त आसानी से मुमकिन हो सके। एक से बढ़कर एक शाकार हैं ये कब्रें। नहायत आला दर्जे का मसाला इस्तेमाल किया है इन कब्रों की तामीर और नक्श व निगारी में। बाज़ कब्रों पे कुछ नशनात कुंदा हैं जिनके बारे में हमें गाइड बताएगा। घोड़े पे जा रहा, ये देखो ये कोल तलवार आ, ये हुक्का आ, ये जा रहा आ, ये कोई वडेरे किस्म का आदमी है। ये देखो इसके ऊपर क्राउन बनाया। ठीक है। हाँ जी, ये थोड़ा सा मिट गया था, हम लोगों को नज़र नहीं आ रहा था, ये आपने अच्छा बता दिया। वाकई भाई। सर इधर एक और कब्र में आपको दिखावा, वो छोटी बच्ची की कब्र आ। उसमें आप देखोगे एक कब्रें जड़ियाँ ये 5 फुट नीचे आ, ये जोखियो खानदान की हैं। इन्हों के ऊपर लिखे हाजी फलाना, ये नाम लिखे है। ये देखो, ये आप जरा नाम पढ़ो, ये जोखियो खानदान की है। ये देखो ये नाम लिखे है, ऊपर चढ़ो, ऊपर भी लिखे है। बेदबी तो नहीं होगी? नहीं ऊपर चढ़े, ये देख सकते हैं नाम आप। हाँ ऊपर वाला भी देखें। ये हाजी सा लिखा हुआ नज़र आ रहा है। हाँ जी, अगली भी जी बिल्कुल, यहाँ पर भी ये नाम लिखा हुआ है। अब ये देखें ना, हम लोग नीचे से देख रहे तो उससे नज़र नहीं आ रहा था, नाम बाकायदा लिखा हुआ है। मोर बना है, ये वो जमाने में कोई मोर सी शकीन होएगा कि ये देखो ना मोर बना। ये देखो ये छोटी बच्ची की कब्र है। हाँ जी, तो छोटी बच्ची की कब्र है, इसके ऊपर हाउस बना। ये देखो ना, ये दरवाजे खिड़कियाँ दरवाजे ये और डिज़ाइन बने हैं। ये नंबर किस लिए रखे हुए हैं? ये नंबर ऐसा इस करके रखे थी भी एक बोर्ड बनाना है वड्डा, उसके ऊपर इन्हों के नंबर लगेंगे, इसकी तस्वीर लग जाएगी, फिर इतने हम छोटियां तख्तियां लगाएंगे, आपको गार्ड की लोड़ नहीं पेगी। हाँ बिल्कुल। ये देखो यार जी कब्र है ना जी, ये छोटी बच्ची की कब्र है, ये जिदा ये पेट में ही फौत हो गई या ये किदा ये वाली कब्र है। ये नाल जी कब्र है इसकी अम्मी की है। ये देखो ना, इसकी अम्मी की कब्र है। ये देखो इसके ऊपर पूरा नेकलेस बना, अंगूठियाँ हार। ये देखो ये नाम लिखा उस्ताद नैतुल्ला कब्र बनाने वाले का। ये देखो ये जिदा जनाजे को कंधा देते थे ना, ये डोली का नमूना बनया, इसको चिकंडी ताल बोलते, इसके 4 कोने। अच्छा, ये डोली का नहीं। अच्छा, वहाँ मैंने देखी वो सामने नज़र आ रही है 5 कब्रें। हाँ। उन 5 में से एक में ये डोली का निशान दोनों तरफ है। हाँ जी। आगे पीछे। हाँ जी, तो आगे इसकी पीछे। वजह क्या है? ये बस ये आम कब्रां ते नहीं बनाया, कुछ कब्रां ते बनाया। आ देखो ना ये शै बनी है, ये कब्र 5 फुट नीचे आ। हुण आ जिहड़ियां कब्रां हैं ना जी, ये जाम मरीद बिन हाजी के नाम पे आ। हाँ जी, अब चलते हैं यहाँ के सबसे बड़े मकबरे की जानिब। अच्छा, लिखा है टॉम ऑफ जाम मुरीद बिन हाजी। इसके ऊपर आप कलमा भी देखोगे
नाम भी लिखिया साहबा चकंडी भी लिखिया है के ऊपर आ जाओ। ये कनोपी इसमें बनी हुई हाँ है। जी, इसके ऊपर कुरौश की ਜਿਹੜੀ बनी है ना, वन पीस जी नज़र आ रहा है वो। हाँ। इनको क्योंकि कनोपी में दिया गया है तो ये ख़ास औहदा रखते होंगे। हाँ जी, ये जो आपने मेरे को बोला थी ना 8 कब्रां, ये देखो ये 8 कब्रां हैं। ये 8 कब्रें हैं, 4 आगे 4 पीछे। हाँ, ये देखो इन्हों के ऊपर आप ये देखो ये उन्होंने वक्त की दुकान है जिदा फ्लावर शॉप वो सामने। ये देखो इन्होंने कब्रों के ऊपर जरा नाम लिखा ना मलिक हरून, ये मलिक हरून लिखा। ये देखो ना ये भी मलिक लिखा है। ये देखो ना जाम मरीज बिन हाजी। अच्छा ये हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। बड़ी बात है जी। जाम मरीज बिन हाजी, ਇਹਦਾ मतलब आप समझो थोड़ा ਜਿਹਾ साहबा चिकंडी। ਇਹਦੇ हाल देख के लोग बोलते हैं इसको चिकंडी। नहीं, हमारे लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि मुसलमान की हैं, उन्होंने कलमे लिखे हुए हैं और हाजी है, यानी कि देखें हज किया हुआ है। देखो ना इसके ऊपर ये औरत है, ये देखो ਇਹਦੀ ਭੈਣ है। हाँ जी, दूसरा देखो सारे इसके ऊपर है, ये शायद देखो एक ही पत्थर के ऊपर कितने डिजाइन है। मैंने आपको जो बताई थी, ये पत्थर के ऊपर ये डिजाइन गिनो 100 के करीब डिजाइन बन जाते हैं जी, हर डिज़ाइन मुख्तलिफ है। हाँ जी। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਇਹ ਕਬਰਾਂ अच्छा फिर ये आई हैं, इसके ऊपर कनोपी नहीं दी हुई। ਇਹ ਗਿਰ गई है। अच्छा गिर गई है कनोपी, थी गिर गई है वो। ये अच्छा देखो ये लेडीज की है, जी। पैरों वाले पंजेब है। ये देखो ये बनिया सादी औरत है, ये मर्द है, इसको करोन ये इसके ऊपर है। फिर के मर्द आ गया जी, एक मर्द है, देखो औरत। से आओ। ये देखो ना सर, ये लेडीज है, ये टिक्का, ये सामने सब कुछ बना, ये भी बनी है, ये सब कुछ है। देखो ये कब से इसकी कनोपी गिरी हुई है, ये कब हुआ था मैम? सर मैनू 35 साल हो गए, उससे पहले ही गिर गई थी। ये पट्टो साहब के दौर में था। अच्छा, इसका मतलब है सर आ दूसरा एक और देखो, आ देखो ना, मैंने थोड़ा जिहा कम नजर आता, आ देखो ना पिलर, ਇਹਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪੱਥਰ के ऊपर। हाँ जी, ये पूरा नक्शा बना। ये सर पहलों एक 100 का नोट आता सी, बंद हो गया, ये उसके ऊपर पिक्चर आती थी, मुशर्रफ के दौर में बंद होया। ये जड़ी अच्छा, हुण मैं तुहानू थोड़ा कलमा दिखावां, इसके ऊपर जाली भी लिखिया। सर आ जिहड़ी कबर है ना, चौखंडी का गाइड नहायत तफसील के साथ हमें हिस्ट्री बयान कर रहा है। ये जड़ी कबर है, इसमें सिंधी में नाम लिखिया। मकबरों और कब्रों के कुछ हिस्से टूट फूट का शिकार हैं और इनको आने वाली नस्लों के लिए महफूज करने की अशद ज़रूरत है। एक औरत का नाम लिखिया। ये ऊपर लिखा हुआ है नसरुमिल्लाह फतेह करीब। हाँ जी, ठीक। और यही डोली का निशान दिया हुआ है, खातून है, कोई बड़े ओहदे की खातून है ये, जिनकी इस तरीके से उन्होंने ऊपर करके बनाई नाम है। भी लिखिया जी। ये देखो इसके ऊपर शेर भी लिखा, दुनिया कारे मोहब्बत। हाँ, पढ़ा नहीं जा रहा लेकिन। हाँ, ये उर्दू में करना ना आप, कान फर्क भर के। हाँ, दूसरे सर ये देखो ये औरत हो या मर्द की कब्र रुतबे और मर्तबे को मद्देनज़र रखते हुए तामीर की गई है। अच्छा, ये जो कब्रें हैं ये उसी वक्त की हैं, पुरानी जो बनी हुई हैं? हाँ जी, ये देखो सर, ये बच्ची की कब्र है। हाँ ये देखो इसके ऊपर तलवार, तीर, नंडी कुवाड़ी आ। हाँ। और ऊपर ये टरबाइन भी रखी हुई है। हाँ जी, दूसरी सर इसके ऊपर भी तलवार बनी है। आ देखो, जाम मुरीद बिन हाजी को मुग़ल हुकूमत में एक ख़ास मुकाम और इज़्ज़त हासिल थी,
क्योंकि इनके वालिद जाम हाजी मुग़ल फ़ौज में एक कमांडर रह चुके थे। जाम मुरीद के मकबरे में लफ्ज़ चौखंडी नुमाया कुंदा नज़र आता है। यही वजह है कि जाम मुरीद का मकबरा दूसरे मकबरों की बानिस्बत नुमाया अफजलियत का हामी है। इसके ऊपर लिखा है गुलामी। अच्छा, ये क्या बात है बताइए कि कुछ जो हैं कब्रें टूम वो काफ़ी ऊपर 2 से 3-4 फुट जो है ना ये ऊपर बनाई हैं प्लेटफॉर्म बनाया और कुछ के नीचे बनाई हैं। आ देखो ना सर, इसके ऊपर लिखा गुलामी। ਇਹ ਕਬਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜਾਮ ਮਰੀਦ ਵਾਲੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਬਰ। ਉਹ ਜਾਮ ਮਰੀਦ ਵਾਲੀ ਆ ਦੇਖੋ ਇਸकी और सर ये जोखियों ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਆ जोखियों खानदान। तो इसमें पता कैसे चलता है कि ये जोखियों की और ये कलमाती की हैं? आपको मैं नाम के बताता हूँ, इधर आओ। हम आपको देखो, ये देखो, ये नाम लिखा है, पढ़ो, जाम। ये देखो जाम बाजार। ये देखो इसके ऊपर भी तलवार बनी है। हाँ, ये तलवार बनी हुई है, तलवार और ढाल बनी हुई है, दोनों हाँ जी, चीज़ें हैं। हाँ देखो ये नाम लिखा, ये तलवार नज़र आ रही है और ढाल जो है ना, अच्छा ये फिर 5 कब्रें उस ऊपर चढ़ने की बाकायदा इसमें सीढ़ी वीढ़ी सब बनाई हुई है। ਹੁਣ इधर आओ थोड़ा जब मैं आपको एक बात, ये सीढ़ी बनाई हुई है बाकायदा ऊपर चढ़ने के लिए और उसके बाद सेपरेशन किया हुआ है। ये 2 कब्रें इधर हैं ये और 3 कब्रें इधर हैं। सर ये देखो इसके ऊपर कलमा लिखा। हाँ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये देखो ये इसका ये नाम लिखा लड़की का। ये इसके बाप की कब्र है। ये इसके बाप की है, ये जड़ी है। ये देखो ये कब्र जड़ी है ना, ये इसके बाप की है। इसके ऊपर तीर तलवार हैं, कलमा भी लिखा हुआ है। कलमा भी लिखा। ये इसके बेटे की कब्र है। ये जड़ी है इसके बेटे की है। ये देखो इसका नाम लिखा है, इसके ऊपर भी कलमा लिखा। हाँ जी, सर इसके ऊपर भी कलमा लिखा। ये देखो इसका नाम लिखा। ये जड़ी है इसकी अम्मी आ, वो जड़ा पहले इसका अब्बू आ ना, उसकी ये बीवी है। ये इसकी नौ आ। ये देखो ना इसके ऊपर है। ये देखो जेवरात ऊपर कलमा। एक ये शायद टूटा हुआ है, यहाँ टूट गया होगा ये एक ये जो है ना। टूट गया है। हाँ, सर बहुत टूटे यार इसे। ये कलमा है। सर ये देखो आप पत्थर, ये देखो इसमें देखो ये सिंध की रली, ये दरवाजे, ये खिड़कियाँ, ये देखो ये डिज़ाइन, ये देखो ये डिज़ाइन आप दसो कैसा। सारी डिज़ाइन मेरे तो नज़र में आला है बहुत। ये जड़ा इसको जर्मन वाले बहुत मानते हैं। अच्छा, हाँ बिल्कुल किसे कह रहे हैं। हाँ, ये होना, ये बात तो है, देखी है हमने। हाँ जी, इसकी जाली देखो चारे पासे जी, ये चारों तरफ एक ऊपर ज़रा हैज बनाया हुआ है, तकरीबन 4 फुट ये ऊपर होगा, 3 से 4 फुट, और सीढ़ियों से चढ़ के आते हैं ऊपर। इनके ओहदे बड़े होंगे तो इसलिए इनको जो है ना ज़रा ऊपर करके बनाई हैं ये 5 कब्रें। हर कब्र और मकबरा अपने अंदर माजी की एक तारीख और कई राज समेटे हुए है। मेरे लिए नामुमकिन है कि मैं सिर्फ़ अल्फाज में इन अजीम कबीलों की तारीफ़ बयान कर सकूं। वक्त मेरे लिए जैसे थम गया है और मैं माजी की एक अलग ही दुनिया में सांस ले रहा हूँ। मेरे लिए ये भी एक
अहम सवाल है कि इन कबीलों ने ख़ास इसी मुकाम का क्यों कर चुनाव किया था अपने प्यारे लोगों की तदफीन के लिए। कब्रों और मकबरों की ऐसी नक्शकारी करने के लिए बरसों की तरबियत दरकार होती है। बहुत इन्फॉर्मेशन मिल रही है। हम लोग कराची में रहते थे, लेकिन ये है कि इतनी डीपली हमें जो गाइड ने भी इन्फॉर्मेशन दी है उससे अच्छा मिल गया। बाकी बुक्स वगैरह में या गूगल में तो इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है कि इस तरीके से इनको देखना है और इस तरीके से इनके नाम और ये कलमे वगैरह बड़ी डिटेल में देखना पड़ता है। तो ये 5 कब्रें थी, इनको देखा है मैंने। अपने आप में ये एक शायर खामोशा है, बिल्कुल खामोश है, लेकिन ये है कि ये खामोशी में भी एक आवाज़ है। ये इस पे भी कुछ लिखा हुआ है। इधर आओ, देखो सामने सुपारी, हाँ देखो। अच्छा, ये लिखा हुआ है। हाँ जी। लम्हा बा लम्हा मेरे लिए ये तजस्सुस बढ़ता जा रहा है कि ये लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे जीते होंगे, ये लोग क्या खाते पीते थे, इन लोगों की लेन देन और तिजारत के क्या मामलात रहे होंगे और इन लोगों की क्या रसूमात रही होंगी। इस मकबरे की शान व शौकत बता रही है कि ये मकबरा किसी ख़ास ओहदेदार और सरदार का है। ये कनोपी है जिसके अंदर जो है ना टॉम्स बने हुए हैं, तो इसका राउंड लेके पूरा मैं कंप्लीट इसको व्यू आपको दे रहा हूँ। बिल्कुल खामोशी है और ये आ रहा है, और इसके अंदर से भी मैं आपको जो है ना एक ये अंदर से टूम बना हुआ है, देखें। अगर इस छतरी की मुरम्मत ना की गई तो ये भी जल्द ही टूट फूट का शिकार हो जाएगी। एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक करके जो है ना ये लाएं। पिलर भी जो है ना वो काफ़ी खस्ता हालत में हो रहे हैं। ये ज़मीन से ऊपर करके चबूतरा बनाया गया है जिस पर गोल सर्कल की शक्ल में पिलर बनाए गए हैं और पिलर के ऊपर छतरी नुमा गुंबद बनाया गया है। चबूतरे पर भी नक्शो निगारी की गई है और पिलर पर भी। मुकम्मल कब्रों की तादाद 8 है। 4 पीछे की जानिब और 4 आगे की जानिब कब्रें हैं। अलबत्ता जो पीछे वाली कब्रें हैं वो आगे वाली कब्रों से साइज़ में बड़ी बनाई गई हैं। चूँकि ये कब्रें ज़मीन से ऊपर करके चबूतरे पे बनाई गई हैं, इसलिए इन कब्रों की नक्शो निगारी किसी कदर अपनी असल हालत में महफूज हैं। अलबत्ता छतरी की हालत नहायत खस्ता नज़र आ रही है। ये मुतसिल है इससे बिल्कुल, ये दूसरा वाला टॉम, लेकिन इसकी जो कनोपी है ऊपर की वो गिर गई है, ये बताया गया है। मौसम आप देख सकते हैं हल्की हल्की बारिश होने का हो रहा है। मैं ये बात वाज़े तौर पर नहीं समझ सका हूँ कि क्यों कर कुछ कब्रों को ज़मीन के साथ मिलाकर तामीर किया गया था और कुछ कब्रें ज़मीन से ऊपर उठाकर बनाई गई थीं, जबकि कुछ कब्रें 2.5 से 3 फुट ऊपर चबूतरा बनाकर बनाई गई हैं, जिनके ऊपर हिफाजती छतरी नुमा गुंबद भी बनाया गया था। कुछ कब्रों के गुंबद अभी मौजूद हैं खस्ता हालत में, जबकि कुछ कब्रों के गुंबद टूट चुके हैं, जिस तरह कि ये आप सामने देख रहे हैं। इस मकबरे और कब्रों का ऊपर का छतरी नुमा गुंबद टूट चुका है। चबूतरे पर जो नक्शो निगार हैं उनके कुछ हिस्से तो मिट चुके हैं,
अलबत्ता पिलर पे जो नक्शो निगार हैं वो अपनी असल हालत में आज भी कायम हैं।